हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन। आपका जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या क्या बन सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, आपको वो बताऊँगा जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। किसी एक स्टूडेंट की डिमांड थी, मुझे याद नहीं है नाम, किसने कमेंट किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है समझ नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। आई होप आप जो वीडियो देख रहे होंगे। चलिए बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। तो जब हम सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, उसके गठन की बात करेंगे, तो ये एक सबसे पहले तो ये एक ही ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी बात करेंगे कब इसका जो गठन किया गया, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है कब जो अस्तित्व में आया, तो ये आया था आपका 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी 1950 को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग जो आपका जो है इसका गठन हुआ था, या फिर ये अस्तित्व में आया था। अगर आपको याद हो, 25 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, उस दिवस का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यानी कि आपका जो है नेशनल वोटर डे है, वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को आपका वो मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ये आपका जो है भारत निर्वाचन आयोग आपका अस्तित्व में आया, या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अब इसके गठन का आपका मैंने बता दिया है कि क्या क्या है, कैसे गठन हुआ आपका। सबसे पहले क्या होता था कि भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसमें जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, एक मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो काम क्या था, उसका काम था कि देश में जो इलेक्शन हो रहे, कौन कौन से इलेक्शन ये करवाते हैं आपके भारतीय निर्वाचन आयोग, ये आपको मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए, जब आपका जो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने काम करना शुरू किया, तो ये काम करना इसने कब से जो है शुरू किया था? तो काम करना जो इसने शुरू किया था 25 जनवरी 1950 से इसने काम करना शुरू किया। लेकिन जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे आपके सुकुमार सेन। अगर आप नाम याद रख सको तो रख लेना, इंपॉर्टेंट है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। इन्होंने जो अपना पदभार है वो कब से संभाला था? तो 21 मार्च 21 मार्च 1950 की ही बात है। 1950 से इन्होंने अपना पदभार संभाला था, और मैं भी शायद इन्होंने 1958 तक ये जो है इस पद पर बने रहे। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। वैसे मुझे कंफर्म है कि इतने समय तक ये आपके जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे रहते। तो पहले ये एक ही पद होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त का एक ही आदमी होता था, उसके नीचे ही बाकी सभी काम करते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसके ऊपर जो है काम का काफी प्रेशर पड़ गया एक व्यक्ति के ऊपर। इसलिए क्या किया गया उस समय आपका, अगर आपको याद हो, 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ था। वो अमेंडमेंट आपका जो है कौन सा अमेंडमेंट था? 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1989। ये आपने याद रखना। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था? अभी तक जो है आपकी जो है एज कितनी थी चुनाव की आपकी जो है, यानी कि मत देने की आपकी जो एज कितनी थी वोट देने की, वो थी 21 वर्ष। अब 21 वर्ष से इसको घटा के किया गया 18 वर्ष। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये 1989 में की गई, 61वां आपका ये अमेंडमेंट था। तो ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का काम क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव करवाना, साथ ही है चुनाव चिन्ह देना। इसके अलावा जो है मतदान जहाँ पे हो रहे हैं वहां पे जो व्यवस्थाएं करना, वो किसका काम है? भारतीय निर्वाचन आयोग का। वहां पे आपके जो है जो आपकी ईवीएम मशीन वगैरह पहुंचाना, ये सभी काम किसके हैं? किसी भी राष्ट्रीय दल या पार्टी को जो है मान्यता प्रदान करना,
और उनको उम्मीदवार को अयोग्य घोषित या फिर ये घोषित करना कि ये क्या है, इसके लिए आपका एलिजिबल है चुनाव लड़ने के लिए। ये किसका काम होता है? ये सारा भारतीय निर्वाचन आयोग का। और भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका काम होता है आचार संहिता लगाना। आचार संहिता यानी कि जो कानूनों को लागू करवाने का काम किसका है? आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। जब आपकी आचार संहिता लगती है उस समय आपका जो किसी भी तरह का पॉलिटिशियन जो प्रेशर आपका रहता है किसी भी अधिकारी पे, वो सभी आपका जो है खत्म हो जाता है। इस समय जो है भारतीय निर्वाचन आयोग जो है किसी की भी कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, किसी को भी कहीं भी ड्यूटी पर रख सकता है, किसी को भी जो है कोई भी आपका जो आदेश दे सकता है। इसका सभी जो मुख्यतः जो कंट्रोल हो जाता है उस समय आचार संहिता के समय, वो निर्वाचन आयोग का हो जाता है। वापिस आते हैं, हम बात कर रहे थे 61 का एक संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। उस समय जो आपकी एज है 21 से घटाकर ये कर दी गई थी 18 वर्ष। तो ये आपने याद रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग का काम आपको पहला पता ही, आपको निर्वाचन आयोग है यानी कि चुनाव करवाना। इस समय आपको ये भी बता देता हूँ कि 1951 से 52 तक जो भारत में पहले आम चुनाव करवाए गए थे, तो ये भी इसके द्वारा ही करवाए गए थे। जब इसका गठन हुआ था आपका 25 जनवरी 1950 को, उसके बाद ही आम चुनाव करवाने जो है इसमें क्या है आपका जो है संभव हो पाया। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे इसका क्या क्या और काम रहने वाला है, कौन कौन से ये चुनाव करवाता है, ये आपको मैं बताता हूं। अच्छा, अभी ये बात आ गई कि इसका क्या काम है आपका। इसने एक तो एज आपकी कम कर दी 1989 में। इसके अलावा जो है भारतीय निर्वाचन आयोग में अगर बात करें, अच्छा अभी प्रेजेंट में कौन है ये आपको मैं बताता हूँ। हो सकता है आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, और एक और बात मेरे माइंड से स्किप होगी 1989 का, जब आपको मैं बता रहा था कि 21 वर्ष से 18 वर्ष जो इसकी आयु कर दी गई, उस समय एक और प्रावधान भी किया गया कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। उससे पहले सिर्फ एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त का। अब क्या था 1989 के बाद जो है इसके सहयोग के लिए 2 और व्यक्ति जो है नियुक्त किए गए, जिनको नाम दिया गया चुनाव आयुक्त। तो अब क्या है कि अब 1989 के बाद की हम बात कर रहे हैं, 1989 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक चुनाव आयुक्त होगा और आपके 2 हो गए इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये आपने ध्यान रखना है। इससे पहले सिर्फ यही होता था मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि उस समय जो है एकल सदनीय था ये। उसके बाद ये बहुसदनीय आपका हो गया, बहुसदस्यीय हो गया, ये आप जो मर्जी इसको कह सकते हैं। तो अब 8% भी क्या 1989 से 8% की अगर हम बात करें तो इस समय आपके मुख्य चुनाव आयुक्त 1 है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। इसमें आपने ध्यान रखना है 8% अगर 2021 की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय ये आपका जो है क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, तो ये है आपका अभी चल रहा है अप्रैल 2021। इस समय अगर हम बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपके जो है 2018 दिसंबर के आसपास ये बने थे, जिनका नाम है सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा जो है इस समय आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये आपने ध्यान रखना है। चुनाव आयुक्त इस समय 2 है, कौन कौन है, एक तो है आपके सुशील चंद्र, याद रख लेना अगर रख सको, नहीं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त तो याद रखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके कौन है, इसके अलावा आपके हैं राजीव कुमार। तो ये आपने 2 नाम याद रखने। 8% आपके जो है चुनाव आयुक्त 2 है, कौन कौन से, सुशील चंद्र और राजीव। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये आपके सुनील अरोड़ा। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने आपको अलग अलग बता दिया। सिर्फ इसके आगे मुख्य लगा है, और ये मुख्य क्यों लगा है, जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है जिसमें जो है बहुमत की जरूरत पड़ती है, उस समय जो है ये क्या करते हैं, एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बाकी इन दोनों, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, चुनाव आयुक्त की बात करें, इन दोनों की योग्यता बिल्कुल आपकी जो है सेम रहती है, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है। दोनों को सेम पावर दी गई है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, एक बार आपने याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका, 6 वर्ष या फिर 65 ईयर, जो भी आपका पहले हो तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। वहीं चुनाव आयुक्त की बात करें तो इनका भी क्या है, 6 वर्ष तो इनका है ये, लेकिन इनका क्या होता है आपका 62 ईयर। तो 6 वर्ष या फिर 62 ईयर जो भी पहले हो, ये आपका जो है उस समय अपने पद तक बने रहते हैं। तो ये आपने इसमें बस इतना सा याद रखना है। बाकी आपके लिए इसमें मैंने बता दिया है, इन दोनों की पावर एक सी होती है, दोनों के पास, दोनों की जो है योग्यता एक सी होती है, क्वालिफिकेशन इनकी दोनों की एक सी होती है। इसके अलावा जो है इनके पास जो है अपनी शक्तियों के प्रयोग करने के लिए या फिर किसी को आदेश देने के लिए सेम इनके पास पावर दी होती है, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही
होते हैं। अब देखिए कहाँ पे आगे सुनील कुमार अरोड़ा, मैंने आपको बता दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र आपके और राजीव, तो ये आपने दोनों याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे, इसके आते हैं थोड़े थोड़े टॉपिक, इसमें क्लियर कर देता हूं मैं आपके कि ये कौन कौन से जो है आपके इलेक्शन करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है कौन कौन से जो है चुनाव करवाता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसको कैसे हटाया जा सकता है? तो इसको संसद द्वारा जो है, संसद में महाभियोग द्वारा जो इसको हटाया जा सकता है, इसको आपने याद रखना। हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को किस तरह से जो है अपने पद से पदोच्चेद किया जा सकता है, तो इसको महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। अब आते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है कौन कौन से चुनाव करवा सकता है और कौन से नहीं करवा सकता है। तो सबसे पहली बात संसद के चुनाव, उसके बाद आपके आएगा इसमें विधानमंडल, इसके बाद आप रख लो इसमें राष्ट्रपति, और इसके बाद रख लो आप उपराष्ट्रपति। इन सभी के चुनाव जो है कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अब आप सोच रहे हो कि संसद में दोनों आएगा, आपका राज्यसभा भी आएगा और लोकसभा भी आएगा। उसी तरह विधानमंडल में आपका जो है विधानसभा भी आएगा और विधान परिषद भी आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रपति तो आपका है और उपराष्ट्रपति है, इन सभी के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का आप सभी को पता होगा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, इसके अलावा इनमें न्यूनतम एज की बात की जाए तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आपकी जो न्यूनतम इसमें एज होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। 8% की बात की जाए इसमें कितनी है? 245 इसकी जो है मैक्सिमम सीट है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपकी लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा में 8% की बात की जाए, वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इसमें जो है न्यूनतम जो है आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? तो 25, ये इसमें जो है मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए। उसी तरह आपका जिस तरह राज्यसभा है, उसी तरह आपका जो है इसमें काम करता है, कौन करता है? इसमें करेगा आपका विधान परिषद। और जिस तरह जो है लोकसभा संसद पे काम करता है, उसी तरह आपका विधानसभा यहाँ पे राज्यों में काम करेगा, यानी कि मिनिमम एज इसमें 25 भी है और इसमें आपकी 30 ईयर है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह का इन दोनों का काम है। एक आयु है, इसको हम अलग वीडियो में करेंगे, संसद का एक टॉपिक अलग से करेंगे। इनकी आयु मैंने आपको बता दी कितने कितने वर्ष में ये चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग का क्या काम है कि मिनिमम एज को ये रिक्वायरमेंट देता है कि इतने से कम उम्र का व्यक्ति जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की। अगर हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव भी किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये भी कराया जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। और उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा? तो ये भी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। अब जो आपके पास एक और आपने याद रखना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि जो भारतीय जो है निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो चुनाव आयुक्त है, उनका वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से दिया जाता है इनका वेतन, तो इसमें कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके टॉपिक क्लियर हो गए कि इन जो है लोगों का जो चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अब बच के किसके नहीं करवाएगा, यानी कि अगर आपको याद हो एक जो है 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 को और 74th अमेंडमेंट हुआ था वो भी 1992 को, और ये सभी प्रावधान 1993 में आपके जो है लागू हुए थे। यानी कि ये है आपका 73rd और 74th आपका जो है ये जो अमेंडमेंट यानी कि आपका संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों संशोधन आपके जो हुए थे ये कब हुए थे? 1992 को। और इनके जो प्रावधान लागू कब से हुए? वो हुए 1993 से। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, कई बुक्स में डायरेक्ट 93 लिखा होता है और कई बुक्स में डिटेल में बताया होता है, तो 1992 इसमें दिया होता है। तो ये तीन दोनों के कौन से प्रावधान थे आपके संविधान संशोधन के? एक था आपका ये पंचायती, एक ये पंचायतों से था और दूसरा था आपका नगर पालिका। याद रखना आपका नगर पालिका, इन दोनों को आपने याद रखना है। तो 73rd जो अमेंडमेंट था वो पंचायतों से संबंधित था, जिसमें कि पंचायतों के जो है 29 विषय इसमें जो है अंकित किए गए थे। वहीं नगर पालिका की अगर हम बात करें, नगर पालिका में कितने 18 विषय आपके जो है इसमें अंकित किए गए हैं।
तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। 73rd और 74 जो अमेंडमेंट हुआ था ये मैं आपको बता रहा हूँ 1992 में और 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। ये पंचायतों से और नगर पालिका से संबंधित था। तो इसमें मेरे बताने का पर्पज ये था कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये इन दोनों के चुनाव नहीं करवाता है। साथ ही बात करें जिला परिषद के जितने भी आपके जो है जिला स्तर के जितने भी चुनाव है वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, ये आपके राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ये एक अलग से अपना जो है स्वतंत्र निकाय है, ये आपने ध्यान रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं इन दोनों के चुनाव। ये आपने याद रखना। पंचायतों के और नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ये अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है, तो इसका एक अलग से है प्रावधान। बस आपको मेरा बताना पर्पज था कि ये आपके जो अमेंडमेंट हुए थे इन अमेंडमेंट के थ्रू आपकी जो पंचायतें और नगर पालिकाएं जो आपकी संविधान में ये जोड़े गए थे। अगर नगर पालिका की बात करूं तो भाग 9A में आता है ये, इसको आप एक बार चेक करना। और आपका ये कितने में आएगा, ये आपका भाग 9 में आएगा, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है 243 से 343 के बीच इसका जो है कुछ आर्टिकल है, इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। इसके अलावा आपका जो है भारतीय निर्वाचन आयोग इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ के क्लास आपको समझ आया होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीके से आपको और कुछ समझा सकता है। बाकी इनकी एज की बात की जाए, एज आपकी जो है पंचायत के चुनाव के लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज है आपकी 21 ईयर। तो 21 वर्ष की आयु आपकी न्यूनतम होनी चाहिए अगर आप पंचायत स्तर के किसी भी इलेक्शन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बाकी जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका काम होता है चुनाव चिन्ह प्रदान करना, जो आपके राजनीतिक दल है उनको मान्यता प्रदान करना। इसके अलावा जो है आचार संहिता लग रही है उसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसको नोटिस जारी करना। और इसके अलावा जो है उनको जो अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है गलत संसाधनों के प्रयोग से अगर वो जो है चुनाव प्रचार कर रहा है। तो इस तरह का सभी काम ये भारतीय निर्वाचन आयोग का। और जब आचार संहिता लगती है तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है सर्वोपरि होकर जो है किसी को भी आदेश दे सकता है किसी भी तरह के। अगर देखिए कैसे ये आपको जो है चुनाव करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। अब ऐसा तो है नहीं कि भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे देश भर में जो है चुनाव करवाने के लिए खुद ही एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त के साथ जाए, ऐसा तो पॉसिबल आपका है नहीं। तो ये कैसे करवाएगा, क्योंकि जब आचार संहिता लगती है पॉलिटिशियन आपका प्रेशर पूरा खत्म हो जाता है। किसी भी तरह की जो है राजनीति उस समय नहीं चलती। तो उस समय जो है पूरा जो है किसके हाथ में चला जाता है शासन, भारतीय निर्वाचन आयोग के निष्पक्ष तौर पे जो इसके हाथ में चला जाता है। अब इसकी जो अपनी मर्जी होती है, किसी को कहीं भी ड्यूटी लगा सकता है, कहीं भी इसको ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी। अब इसमें क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करेगा, जो आपका जिला स्तर पे जो आपका प्रमुख होगा, जिला स्तर पे बात की जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको आदेश देता है। तो कहीं भी जो चुनाव किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है वहां के चुनाव का जो है देखना कि किस तरह से वहां चुनाव किए जा रहे हैं, क्या व्यवस्था यहाँ पे लागू हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो इस तरह यहाँ पे छोटे हर अलग अलग जिले में आपका जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका जो है बैठता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर आपके पूरे चुनाव होते हैं कहीं के भी। तो ये आदेश देता है आपके सभी को कि चुनाव सही तरह से किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है नहीं हो रहा है। जो शिकायतें जाती है इसके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो लिस्ट जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही तैयार कर दी जाती है। तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग का एक छोटा सा टॉपिक था। यूप आपको ये समझ आया हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।